हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली पब्लिक स्कूल से एंड सेंट जेवियर स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। इसमें दोनों में से किसी में भी फीस पेमेंट आपको नहीं करनी है, क्योंकि ज्यादातर आपने देखा होगा दिल्ली पब्लिक स्कूल में फीस डिमांड करते, बट यहाँ पर नहीं है। ईमेल से प्लेन एप्लीकेशन कर सकते हैं। एंड सेंट जेवियर्स में भी फीस की रिक्वायरमेंट नहीं है। दोनों में ही सैलरी आपको बेहतर मिलेगी, क्योंकि सेंट जेवियर स्कूल जो है ना, वो मिशनरी स्कूल्स होते हैं एंड गवर्नमेंट एडेड होते हैं। तो गवर्नमेंट एडेड होने की वजह से काफी पेमेंट पे ध्यान रखते हैं कि टीचर्स को क्या पे किया जा रहा है। तो टीचर्स को अच्छी सैलरी पे करते हैं सेंट जेवियर्स में। और दिल्ली पब्लिक स्कूल की जो सैलरी रेंज रहती है वो अच्छी ही होती है। तो दोनों ही स्कूल अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बोले, वर्क एनवायरनमेंट बोले, या फिर सैलरी की बात करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ कहाँ पर है दोनों, आपको स्क्रीनशॉट लेनी होगी, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ है। तो दोनों की स्क्रीनशॉट आपको लेनी होगी, क्योंकि एडवर्टीजमेंट जो है, विज्ञापन जो पब्लिश हुए थे न्यूज़पेपर में, उनकी इमेज यहाँ पर शेयर की जा रही है। तो जो पहला स्कूल है वो इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर आपने अभी जस्ट स्क्रीन पर देखी होगी। सेंट जेवियर स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये क्लासरूम वगैरह है या लैब का रूम है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी एडवर्टीजमेंट में क्या क्या मेंशन किया हुआ। ऑल सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट्स हैं। सेंट जेवियर्स हाई स्कूल एजुकेशन फॉर ऑल, प्लॉट नंबर 20C, टेक जोन में है 4, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश यूपी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। वैसे भी वैकेंसीज यूपी में अगर आप देखेंगे तो नहीं ही आ रही हैं। आएंगी 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 ऐसी बात तो हो रही है, लेकिन वैकेंसीज देखने को कहीं भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नहीं मिल रही है। तो ऐसे में सेंट जेवियर्स भी अच्छा है काम करने के लिए। जैसा मैंने बताया, ये सब मिशनरी स्कूल्स हैं, इनको गवर्नमेंट एड देती है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हैं। तो साथ ही साथ जो है ना, मिशनरी स्कूल होने की वजह से काफी अब्रॉड से भी इनको जो है काफी सारा जो है ना फंड मिलता है। तो सैलरी अच्छी देंगे। कोऑर्डिनेटर एंड प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है। हेडमिस्ट्रेस लिखा, मतलब फीमेल प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है। प्री प्राइमरी टीचर, प्राइमरी टीचर, टीजीटी, पीजीटी, ऑल सब्जेक्ट। अब स्कूल लेवल पर क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाई होते हैं, तो प्री प्राइमरी टीचर में तो कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास प्री प्राइमरी टीचर को पढ़ाने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन आपने लिया, मॉन्टेसरी ट्रेनिंग किया हुआ है, या नर्सरी ट्रेनिंग किया हुआ है, या फिर इक्विवेलेंट कोई भी ऐसा बीएड नर्सरी है, और डीईसीईडी करके है। काफी सारे क्वालिफिकेशन होते हैं। और ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में है, क्योंकि प्री प्राइमरी टीचर में क्या होता है, एबीसीडी पढ़ाना, क ख ग घ पढ़ाना, यही रहता है ना। प्राइमरी टीचर की बात करें तो प्राइमरी टीचर में भी कोई भी ग्रेजुएट, क्योंकि 1 to 5 स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए ऐसा कोई खास सब्जेक्ट अलग सा नहीं है। बेसिक आपको यहाँ पर भी वर्ड सिखाने रहते हैं, थोड़ा सा टेबल सिखाना रहता है, मैथमेटिक्स, थोड़ा बहुत बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन 1 to 5 में। तो इसलिए यहाँ पे भी कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, एनी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन, प्लस प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपने जो भी टीचर ट्रेनिंग किया हुआ है उसके साथ। 6 स्टैंडर्ड से लेकर 10 स्टैंडर्ड तक में आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, या किस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है प्लस बीएड किया, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी में आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, ये 3 स्ट्रीम बनते हैं जूनियर कॉलेज में। तो आर्ट्स से आपने एमए किया है, या एमएससी है, या फिर एमकॉम है, और प्लस बीएड किया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंच, संस्कृत, कंप्यूटर टीचर की रिक्वायरमेंट है। लैब असिस्टेंट में साइंस एंड कंप्यूटर, ये जो लैब असिस्टेंट, ये बड़ी अच्छी सी पोस्ट है। अभी मान लेते हैं आपको अर्जेंट जॉब की रिक्वायरमेंट है, और आपके पास कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं है, आप पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं है, तो सिर्फ ग्रेजुएशन अगर आपने स्नातक डिग्री ली हुई है, कंप्यूटर से आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया, बीएससी आईटी किया, बीसीए किया, या इक्विवेलेंट कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डोएक से भी किया हुआ है आपने, ए लेवल, ओ लेवल, या साइंस से आपने, साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के भी लैब होते हैं, है ना, आजकल तो मैथ्स के भी लैब होने लगे हैं। तो लाइफ साइंसेज से किया, माइक्रोबायोलॉजी से किया, किसी से भी किया, साइंस ग्रुप में किसी से भी ग्रेजुएशन है, तो प्लेन ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें असिस्टेंट टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें तो कोई भी ग्रेजुएट विदाउट टीचर ट्रेनिंग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर वाली जो एक पोस्ट होती है ना, ये क्या होता है कि आपको असिस्ट करना है। छोटे बच्चे होते हैं तो एक टीचर उसको मैनेज नहीं कर पाते, तो एक से ज्यादा टीचर रखे जाते हैं, सो दैट क्लास अच्छे से मैनेज हो जाए। तो उनको ज्यादा पढ़ाने से ज्यादा क्या है, क्लास को थोड़ा सा ध्यान देना है, केयर करना है बच्चों को। तो यहाँ पर असिस्टेंट टीचर एनी ग्रेजुएट बिना टीचर ट्रेनिंग के आप अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट टीचर ट्रेनिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको पैशन है, आप इरिटेट नहीं होते हैं छोटे बच्चों से तो।
थिएटर, म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट की वैकेंसीज है। स्पोर्ट्स, स्विम कोच एंड लाइब्रेरियन, वेलनेस टीचर, नर्स, स्पेशल एजुकेशन टीचर, करियर काउंसलर, अकाउंट्स, ट्रांसपोर्ट, आईटी, एचआर, एडमिन मैनेजर, एडमिशन काउंसलर, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव। इसमें से रिलेटेड जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट में अप्लाई वाया ईमेल, ये ईमेल दिया hr.gndw@stxaviers.in। डायरेक्टली अप्लाई ऑन stxavier.in ऑन करियर पेज। एक बार इसकी करियर पेज विजिट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर एप्लीकेशन दिया हुआ है पोर्टल तो ठीक है, नहीं तो ईमेल से आप अप्लाई करेंगे तो बायोडेटा शेयर कर देना आप, पीडीएफ, 1 पीडीएफ में कन्वर्ट करके, सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके। और ईमेल की सब्जेक्ट लाइन में आप लिखेंगे, सब्जेक्ट लाइन में या टाइटल जो भी बोलते हैं आप ईमेल के, उसमें जरूर लिखना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी इंग्लिश या पीआरटी हिंदी या जो भी सब्जेक्ट जो भी पोस्ट एट सेंट जेवियर्स हाई स्कूल। कहां पर है? ग्रेटर नोएडा वेस्ट यूपी। एक बार इसका करियर पेज भी विजिट कर लेते हैं। ईमेल से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर करियर पेज सिंपल है अप्लाई करना तो यहां से भी अप्लाई कर दें और यहां पर भी अप्लाई करें, दोनों जगह अप्लाई कर दें। तो फिलहाल ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए। यहाँ पे कोई करियर पेज दिख तो नहीं रहा है, करियर सेक्शन अगर है तो ठीक है, नहीं तो ईमेल आईडी तो इन्होंने दे ही रखी है ना। करियर्स क्विक लिंक्स में यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, इस पर एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे करियर जो है ना, क्विक लिंक सबसे नीचे ये करियर, इस पे क्लिक करके देखते हैं अगर कोई ऐसा सेक्शन बना हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल खुला हुआ है, ओपन है तो इससे अप्लाई कर सकते हैं। तो पेज ओपन नहीं हो रही है करियर सेक्शन वाली, तो लिंक मैं आपको दे दूंगी अगर ऐसा कोई पोर्टल दिखे, ऐसे ब्लैंक आ रहा है फिलहाल। दूसरी जो एडवर्टीजमेंट है वो कहाँ से? दिल्ली पब्लिक स्कूल मेरठ से है। और इसकी भी एक बार देख लेते हैं। ये बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। तो इसकी एडवर्टीजमेंट जो है वो भी न्यूज़पेपर में आई हुई, चलिए देख लेते हैं एक बार। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल मेरठ से वैकेंसी है, जो कि उत्तर प्रदेश में, तो दोनों वैकेंसीज यूपी से ही है। और अगर एग्जैक्ट एड्रेस देखेंगे तो बागपत रोड नियर बाईपास क्रॉसिंग मेरठ 250002 उत्तर प्रदेश, दिल्ली पब्लिक स्कूल मेरठ। अब इसमें क्या क्या वैकेंसीज है, वेबसाइट अगर देखना चाहें www.dpsmeerut.in। सिचुएशन वैकेंट में पीजीटी में क्या सब्जेक्ट्स दिए हुए, इंग्लिश फिजिक्स, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे लग रहा है सभी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बिजनेस स्टडीज मैथ्स अप्लाइड मैथ्स बायोलॉजी अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स और ये सारे। इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे पेंटिंग, म्यूजिक, कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, कंप्यूटर साइंस। इनमें अगर बीएड नहीं भी है, प्लेन मास्टर डिग्री भी है, या फिर आपने ऐसा कुछ प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है म्यूजिक का, पेंटिंग का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड की जरूरत नहीं है। फिजिकल एजुकेशन में एमपेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट बाकी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अकाउंटेंसी और बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, इनमें आपको मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें आपको मास्टर डिग्री या फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल में मोस्टली जो है ना मास्टर डिग्री को प्रेफरेंस देते हैं। मास्टर डिग्री या ग्रेजुएट भी है प्लस बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी में इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड ईवीएस की वैकेंसी है। कोचेज में फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन एंड क्रिकेट। एंड लैब असिस्टेंट में ग्रेजुएशन होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, एंड थोड़ा एक्सपीरियंस है तो ठीक है, या थोड़ा आपको इक्विपमेंट्स पता है तो ठीक है। आपको पता है अगर इक्विपमेंट्स कैसे हैंडल करते हैं, थोड़ा तो एक्सपीरियंस चाहिए। बाकी काफी और भी वैकेंसीज है, स्पेशल एजुकेटर, ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर, स्टेट ऑफिसर, अकाउंटेंट, एडमिशन काउंसलर, ईआरपी ऑपरेटर, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव, म्यूजिक टीचर, ग्राफिक डिजाइनर, डांस टीचर, बस ड्राइवर। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैसे अप्लाई करेंगे? अच्छा, क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर भी लिखा है इन्होंने कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी का। सीटेट टेट नहीं भी है तो चलेगा, प्रेफरेंस देंगे ऑफकोर्स। अगर है सीटेट किसी के पास या टेट है, यूपी टेट है या सीटेट है तो प्रेफरेंस देंगे, जरूरी नहीं, नॉट मैंडेटरी, नॉट एसेंशियल। और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं इन्होंने। क्वालिफिकेशन पे इतना जोर नहीं डाला है। आपने एज पीजीटी 5 साल काम किया तो पीजीटी के लिए अप्लाई करें, एज टीजीटी आपने अप्लाई किया 5 साल काम किया है, 5 इयर्स एक्सपीरियंस है तो टीजीटी के लिए अप्लाई करें। पीआरटी के तौर पे अगर 5 इयर्स आपने काम किया है तो पीआरटी के लिए अप्लाई करें। बाकी क्वालिफिकेशन पे इतना स्ट्रेस नहीं डाल रहे हैं। इंग्लिश थोड़े आपको अच्छे से आना चाहिए, बोलना, समझना वगैरह, लिखना। सीटेट टेट एसेंशियल नहीं है, रहेगा तो ठीक है।
और इसके अलावा कैंडिडेट्स विद गुड स्पीकिंग स्किल एंड 2 to 3 ईयर एक्सपीरियंस, सीरियल नंबर 4 to 15। तो 1 to 3 में क्या मेन सब्जेक्ट्स है ना, 1 to 3 के लिए 5 साल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं पीजीटी टीजीटी पीआरटी के लिए, बाकी सभी पोस्ट के लिए 3 इयर्स एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अप्लाई कैसे करना है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन सेंड देयर एप्लीकेशन विद, एप्लीकेशन का मतलब बायोडेटा को बोल रहा है। अपडेटेड बायोडेटा आपकी बनी होगी, उसको 1 PDF में कन्वर्ट कर लेना है एंड कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उस पर पेस्ट करना है, सॉफ्ट कॉपी होगी आपके पास जरूर, उसको info@dpsmeerut.in पर शेयर कर देना है। जो सब्जेक्ट लाइन है उसमें लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज बस ड्राइवर और वट एवर पीजीटी इंग्लिश @DPS मेरठ। और मेन जो है ना, मेन कंटेंट वहां पे आप एड्रेस करेंगे टू द प्रिंसिपल, क्योंकि इन्होंने प्रिंसिपल बोला ना, टू द प्रिंसिपल, respected sir, I wish to apply for this post at your esteemed organization and I attach my updated biodata herewith, प्लीज फाइंड द अटैचमेंट, ऐसे करके आप शेयर कर सकते हैं। पीडीएफ अटैच करना नहीं भूलें, कई बार तो हम मेल कर देते हैं और पीडीएफ ही अटैच करना भूल जाते हैं। 15 दिनों के अंदर ये एडवर्टीजमेंट अभी आई है, 1-2 दिन पहले ही आई है, मतलब 9th नहीं तो 8 जनवरी को आई है ये एडवर्टीजमेंट, 8 जनवरी को आए हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं 23 जन तक, 23 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 23 जन इज द लास्ट डे टू अप्लाई, 23 जनवरी तक आप लेटेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपने होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। सिर्फ इंटरव्यू होगा, कोई यहाँ पे सैलरी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट, फॉर आउटस्टेशन कैंडिडेट एकोमोडेशन फैसिलिटी कैन बी कंसिडर्ड। अगर आप बाहर के स्टेट से जाएंगे और आप ऐसा डिमांड रखते हैं कि आपको घर की जरूरत है एकोमोडेशन की विद फैमिली भी, तो वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, कि इनके पास रहते हैं स्टाफ क्वार्टर्स वगैरह रहते हैं। रिटन टेस्ट ले नहीं रहे, एक इंटरव्यू लेंगे तो अच्छा है। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो अभी यहाँ से आप देख सकते हैं। सिचुएशन वेकेंट में पीजीटी टीजीटी पीआरटी कोचेस, लैब असिस्टेंट, बाकी चीजें यहाँ से हैं। और इसके अलावा सीरियल नंबर 1 से 3 तक क्वालिफिकेशन के लिए कोई बहुत ज्यादा ये एम्फसाइज नहीं कर रहे हैं कि यही चाहिए ऐसा ही चाहिए, बस 5 साल एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं।